हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के प्रवर्तन को लगातार पढ़ रहे हैं। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक गोलीय दर्पण को शुरू करेंगे। आइए हम लोग गोलीय दर्पण को अच्छे से डिटेल्स में समझते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। देखिए, गोलीय दर्पण जो है एक गोले का भाग है, एक गोले का टुकड़ा होता है जिसे गोलीय दर्पण कहा जाता है और ये गोले से ही कट कर बना होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी गोला में उसका जो बीच वाला भाग है जिसको केंद्र कहा जाता है, गोले का जो बीच जो सेंटर है उसको केंद्र कहेंगे। ओके, इसी गोले को कट करके हम लोग गोलीय दर्पण बनाएंगे और गोलीय दर्पण दो तरह के बनते हैं और वो डिपेंड करता है कि उसका परावर्तक सतह कैसा कैसा है। तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। ये गोलीय दर्पण को कट किया गया है और यहाँ से यहाँ एक दर्पण बनाया गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो उभरा हुआ सिरा है, जो निकला हुआ सिरा है, उसको पेंट किया गया है और जो अंदरूनी सतह है वो परावर्तक सतह है, मतलब लाइट वहाँ से आकर के परावर्तित होती है। लाइट या प्रकाश जिस सतह से परावर्तित होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दर्पण है इसमें आप देख रहे हैं कि उभरा हुआ सिरा, निकला हुआ सिरा जो है, उठा हुआ सिरा वो पेंट किया गया है, जबकि धंसा हुआ सिरा एक परावर्तक सतह है। यहाँ आपको उल्टा दिख रहा है, यहाँ पर अंदरूनी सिरा जो है, जो धंसा हुआ सिरा है वो पेंट किया गया है, जबकि उभरा हुआ सिरा, जो निकला हुआ सिरा है, जो उठा हुआ सिरा है, वो परावर्तक सतह है, मतलब लाइट यहाँ से आकर के टकराकर परावर्तित होगी। तो इस तरीके से बनावट के हिसाब से दर्पण दो तरह के हो जाएंगे। गोलीय दर्पण को हम लोग दो तरह के दर्पण में पढ़ाई करेंगे। एक तो दर्पण है उत्तल दर्पण और एक है अवतल दर्पण। अब समझते हैं कौन वाले दर्पण को उत्तल कहेंगे और कौन वाले दर्पण को अवतल कहेंगे। तो जिस दर्पण का पेंट उभरा हुआ हो, ठीक है, अगर उठा हुआ सिरा पेंट हो, निकला हुआ सिरा पेंट हो और अंदरूनी सतह, धंसा हुआ सतह परावर्तक हो, तो इसको अवतल दर्पण कहा जाता है। इस तरह के दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण बेसिकली दो तरह के आपको पढ़ने को मिलेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम लोग पहले दोनों का पहचान सही से कर ले रहे हैं कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे। एक दर्पण जिसका उभरा हुआ सिरा, उठा हुआ सिरा, निकला हुआ सिरा पेंट हो और अंदरूनी सिरा, मतलब धंसा हुआ सिरा परावर्तक सतह हो, लाइट यहाँ से आकर टकरा रही हो, इस तरह के दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। यह दूसरे टाइप का दर्पण है जिसमें आप देख सकते हैं जो अंदरूनी सिरा है, जो धंसा हुआ सिरा है, उसको पेंट किया गया है और उभरा हुआ सिरा ये इसका परावर्तक सतह है, यहाँ से लाइट आएगी, टकराकर परावर्तित होगी। तो इस वाले दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। ये आपका उत्तल दर्पण है। तो हम लोगों ने सीखा कि जो दर्पण है गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण आपको दो तरह के हो गए। एक को बोलेंगे अवतल दर्पण और एक को बोलेंगे उत्तल दर्पण। हालांकि दोनों ही दर्पण गोले का भाग है, गोले का ही टुकड़ा है, गोले से ही कट करके बना हुआ है, लेकिन दोनों में फ़र्क यह है कि अगर आपको उभरा हुआ सिरा पेंट हो और अंदरूनी सिरा, धंसा हुआ सिरा अगर परावर्तक सतह हो, यहाँ से लाइट आकर टकराती हो और टकरा करके वापस लौट रही हो, तो इस वाले दर्पण को बोलेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में उभरा हुआ सिरा पेंट होगा और धंसा हुआ सिरा परावर्तक सतह होगा। इसका उल्टा देखेंगे कि अगर अंदरूनी सिरा, धंसा हुआ सिरा अगर पेंट है और उठा हुआ सिरा, निकला हुआ सिरा अगर इसका परावर्तक सतह है, मतलब लाइट यहाँ से आती है और टकरा करके वापस लौटती है, परावर्तक सतह अगर निकला हुआ है तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण।
इसको जो है आप चम्मच से भी समझ सकते हैं। एक चम्मच लें, उसका एक सिरा धंसा होता है और एक सिरा उठा हुआ रहता है। अगर उठे हुए सिरा को पेंट करें और उसके धंसे हुए सिरा से आप अपना चेहरा देखेंगे, उस टाइम में वो चम्मच जो है अवतल दर्पण जैसा बर्ताव करेगा, बिहेव करेगा। अगर एक चम्मच लें और चम्मच के धंसे हुए सिरा में आप अपना चेहरा देखें और उठा हुआ सिरा उसका पेंटेड हो, तो जो दर्पण बनेगा बन जाएगा अवतल दर्पण। उसी को उल्टा कर दें और उसका निकला हुआ सिरा, जो चम्मच का उठा हुआ भाग रहता है, उधर से आप अपना चेहरा देखेंगे और धंसा हुआ पेंट कर देंगे, उस कंडीशन में वो बन जाएगा उत्तल दर्पण। अगर चम्मच को साइड से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ये इसका साइड व्यू है, सामने से इसको नहीं देख रहे हैं, इसको साइड से देख रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाएगा साइड व्यू। ठीक है, ये भी इसका साइड व्यू है, हम लोग साइड से देख रहे हैं, ये इसका साइड व्यू है। लेकिन इसी दर्पण को अगर सामने से देखा जाए, फ्रंट से देखा जाए, तो एक गोला जैसा दिखता है, एक कंप्लीट जो है आपको वृत्त दिखेगा। हम लोग इसको बोलेंगे फ्रंट व्यू, मतलब सामने से देखने पर यह आपको वृत्ताकार दिखता है, फ्रंट व्यू। ठीक है, और ये भी दर्पण को सामने से देखेंगे तो आपको फ्रंट व्यू में ऐसा दिखेगा। ठीक है, जैसे मान लें घर का आप क्या कीजिए, क्रिकेट का बॉल लीजिए। ठीक है, वो गोलाकार रहेगा, उसको कट कर दीजिए, वो आपको कटोरी जैसा दिखेगा। अगर उसको आप इस तरीके से करके देखेंगे, ऐसा साइड से देखेंगे, तो आपको ऐसा दिखेगा। बट उसी आधे क्रिकेट के बॉल को सामने से देखेंगे तो आपको ऐसा गोल जैसा दिखेगा। तो ये है इसका फ्रंट व्यू, सामने से देखने पर ऐसा दिखता है। और ये है इसका साइड व्यू, अगर साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये थे दो तरह के गोले, दो तरह के दर्पण, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं। दोनों ही गोले जो है एक गोला का भाग है, गोला का टुकड़ा है, इसीलिए इसका नाम गोलीय दर्पण है। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों ही दर्पण, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ये दोनों ही दर्पण गोले का टुकड़ा है, गोले का भाग है, गोले से ही ये बना होता है, इसीलिए इसका नाम है गोलीय दर्पण। हमने गोले को कट किया, अगर उसका ऊपर उसका जो उठा हुआ सिरा, जो उभरा हुआ सिरा है, अगर उसको पेंट कर देते हैं और लाइट जो है अंदरूनी सतह पर आगे टकरा रही है, अगर उभरा हुआ सिरा पेंट हो, अंदरूनी सिरा धंसा हुआ सिरा अगर परावर्तक सतह हो, तो इस तरह के दर्पण का नाम बोलेंगे अवतल दर्पण। उसी का उल्टा, अगर मान लेते हैं कि अंदरूनी सतह पेंट हो, धंसा हुआ सतह पेंट हो और उभरा हुआ सिरा जो है, निकला हुआ भाग जो है, उठा हुआ भाग जो है, वो परावर्तक सतह हो, उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। इसका बेसिक फर्क को अच्छे से याद रखेंगे। निकला हुआ सिरा पेंट होना चाहिए, अंदरूनी सिरा परावर्तक सतह होना चाहिए, बोलेंगे अवतल दर्पण। और अगर अंदरूनी सतह पेंट है, धंसा हुआ भाग पेंट है और उभरा हुआ भाग से आप चित्र देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, अगर उठा हुआ भाग परावर्तक सतह है तो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। और ये दोनों के फ्रंट व्यू हैं। अब इसके कुछ टर्म को समझते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस मायने में कि आपको इसी से रेखा चित्र बनाने को मिलेगा और ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है 5 नंबर के सवाल। तो इसको पहले समझते हैं। इसका डेफिनेशन एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि कौन सा फोकस है, कौन सा जो है वक्रता केंद्र है, इसको समझते हैं। ये जो आपको चित्र बनाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं जो उठा हुआ भाग है, निकला हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है, वो पेंट किया गया है, जबकि अंदर का जो सतह है, धंसा हुआ सतह, वो जो है परावर्तक सतह है और इसको बोले थे अवतल दर्पण। तो ये एक तरह का अवतल दर्पण दिखाया गया है। ठीक है, अब क्या कीजिए, अभी आपको बता रहे थे कि क्रिकेट के बॉल को हाफ से कट कर दीजिए तो कटोरी जैसा देखने को दिखेगा, वो आपको साइड से ऐसा दिखेगा। उसके बीचों बीच जो है एकदम सेंटर में जब कट गया है आधा क्रिकेट का बॉल को, एकदम बीच में
आप क्या कीजिए कि उसको कोई चीज़ से सुई हो या पेन हो उसको आर पार कर दीजिए। जो उसका बीच वाला भाग है, इस बीच वाले भाग को नाम दिया गया है ध्रुव। दर्पण का जो मध्य भाग है, एकदम बीच वाला भाग, इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको इंग्लिश में पोल कहा जाता है। क्योंकि आपको हिंदी मीडियम का टोटल पढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम लोग इंग्लिश वर्ड बिल्कुल यूज नहीं कर रहे, पोल, और इसी से इसको शॉर्ट में पी कहा जाता है। ये बैच जो है प्योर जो है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इंग्लिश वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा रहा है। तो उस जो गोले का मध्य भाग है उसको हम लोग बोलेंगे ध्रुव। इसको समझते हैं फिर से। क्रिकेट के बॉल को जब कट करेंगे तो कटोरी जैसा दिखेगा। उस कटोरी जैसा बॉल में एकदम जो बीचों बीच है, उस बीचों बीच में आप सुई या पेन से उसको सुराख करेंगे तो जहां पर आप उसको सुराख करेंगे वो वाला भाग, वो वाला जगह ध्रुव कहलाएगा, जिसको आप कहेंगे पी पोल। अब समझते हैं यहां पर कि इस रेखा का क्या नाम है। इस रेखा का नाम प्रधान अक्ष है। अब प्रधान अक्ष कहते हैं कि इसको समझ लीजिए। तो चूंकि ये गोला है और गोला का केंद्र होता है और ये भी उसी गोले से बना है। इसको पूरा बड़ा बनाएंगे तो ये कोई ना कोई गोला होगा और उस गोला का केंद्र है यहाँ पर। ठीक है, इसको बड़ा बनाएंगे तो एक गोला बनेगा जिसका केंद्र है यहाँ पर। अब ध्यान से समझें, जब तक ये गोला था इसको केंद्र कहा जा रहा था। गोला में उसका नाम है केंद्र, लेकिन जब वही गोला दर्पण बन जाता है तो वही केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, दोनों फर्क क्या है। केंद्र और वक्रता केंद्र में क्या फर्क है, इसको डिटेल्स में समझिए, अच्छे समझिए। वक्रता केंद्र, जब तक ये गोला है तो गोले के केंद्र को आप केंद्र कह रहे हो। गोले के केंद्र को हम लोग केंद्र कहते हैं, लेकिन इसी गोला को जब हम दर्पण में कन्वर्ट कर देते हैं, गोला जब दर्पण बन जाएगा तो गोला का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब इसी केंद्र को अब बोला जाएगा वक्रता केंद्र। जब गोला दर्पण बन जाए तो गोला का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब केंद्र ही बन गया वक्रता केंद्र। तो दो बातें समझ में आ गई होगी, एक ध्रुव और एक वक्रता केंद्र। ये आपको एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट आपको समझना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सा टर्म है इसमें। ध्रुव बोलते हैं जब हम लोग एक गोला बनाए थे, उस गोला से दर्पण बनाए और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोल रहे थे। वक्रता केंद्र कौन सा था सर, जब वो गोला था उसके केंद्र को केंद्र बोल रहे थे। वही गोला जब दर्पण बन रहा है तो उसी केंद्र को अब बोलेंगे वक्रता केंद्र। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे आइए, आप ध्रुव और केंद्र से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दें। कहां से कहां टच करना चाहिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र से मिलाते हुए एक रेखा जब खींचेंगे, एक लाइन जब ड्रॉ करेंगे, इसी रेखा को, इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रधान अक्ष। इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम हो गया प्रधान अक्ष। तो अभी तक आप लोगों ने तीन चीजें याद कर ली हैं, इसका नाम हो जाएगा प्रधान अक्ष। अब समझते हैं कि सर ये फोकस क्या है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ऐसे मुख्य फोकस का डेफिनेशन और अलग भी है, उसको समझा रहे हैं हम लोग। जब डायग्राम बनाएंगे इसके आगे वाले वीडियो में तो उसमें समझेंगे कि मुख्य फोकस क्या होता है। अभी आपको शॉर्ट में समझाने के लिए बता दें कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में सेंटर में एक बिंदु आता है जिसको हम लोग बोलेंगे मुख्य फोकस। इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, आपको नाम अच्छे से याद होना चाहिए।
और याद रखें मुख्य फोकस को कैपिटल F से लिखेंगे, वक्रता केंद्र को कैपिटल C से लिखेंगे। अब कोई सवाल पूछ सकता है सर वक्रता केंद्र को C से क्यों कह रहे हैं, तो ये चूंकि इंग्लिश में नेम दिया गया है ना, और हम जो है टोटली यहाँ पर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये वीडियो तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए इंग्लिश वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए आपको सिर्फ अभी समझना है कि इसको मुख्य फोकस को F बोला जाएगा, कैपिटल F, और वक्रता केंद्र को कैपिटल C बोला जाएगा, ध्रुव को कैपिटल P बोलेंगे। ये बातें हो गई। अब एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फोकस दूरी। देखिए मुख्य फोकस अलग है और फोकस दूरी अलग है। मुख्य फोकस बोलेंगे शॉर्ट में समझने के लिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में एक बिंदु आता है, जिस बिंदु को बोला जाएगा मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को आप कैपिटल F से लिखेंगे, वक्रता केंद्र को कैपिटल C से लिखेंगे। अब समझते हैं सर फोकस दूरी क्या है। तो ध्रुव और फोकस इन दोनों का जो बीच का दूरी है, कहाँ से कहाँ तक, पोल से, मतलब ध्रुव से फोकस का जो दूरी है, इतना दूरी, इस बीच के दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। अच्छे से याद हो रहा है। फिर समझते हैं, ध्रुव से फोकस जो ये दूरी है, ये वाला दूरी ध्रुव से फोकस, ध्रुव से फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। मतलब P से F जो PF है इसी को फोकस दूरी कहेंगे, और फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखा जाता है, स्मॉल f से, क्योंकि इंग्लिश में इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। हर बार आपको इंग्लिश नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप सिर्फ याद कर लीजिए किसको स्मॉल f बोलेंगे, किसको कैपिटल F बोलेंगे, आप याद रखेंगे। मुख्य फोकस को कैपिटल F और फोकस दूरी को स्मॉल f कहा जाएगा। इसी तरीके से P से लेकर के C जो दूरी है, P से C का जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो P से C का जो दूरी है, ये दोनों दूरी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ, इसके बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। अच्छे से याद हो गया। फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक होगा, ध्रुव से मुख्य फोकस जो ये दूरी है, ये वाला दूरी कहलाएगा फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f से लिखेंगे। उसी तरीके से ध्रुव से वक्रता केंद्र यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से लिखेंगे। मतलब P to F, PF हो गया स्मॉल f, और P to C, PC हो गया कैपिटल R। अब एक रिलेशन थोड़ा समझ लें, जो R है वो इस स्मॉल f का डबल होगा। ये आपको आगे सिद्ध कराएंगे कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दुगना होता है। ये सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आता है, इसको सिद्ध कराएंगे। अभी आप रिलेशन याद कर लें, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो स्मॉल f है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। आप यही सेम चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इतनी बातें आपको आराम से समझ में आ गई होंगी। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग इसका जो डेफिनेशन है, ध्रुव का, मुख्य फोकस का, वक्रता केंद्र का, फोकस दूरी का, वक्रता त्रिज्या का, ये सारे डेफिनेशंस को भी लिख दे रहे हैं ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट करके कॉपी में उतार लीजिएगा। ऐसे उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इसका डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, बट हाँ इसको याद समझ लीजिएगा अच्छे से। अभी हम लोग आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अभी आप इसका डेफिनेशन भी आपको लिखवा देंगे। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।